रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहનું આતંકવાદ પર મોટું નિવેદન। દેશમાં આતંકવાદ હવે ખતમ થઈ રહ્યો છે। દેશની સરકારથી હવે આતંકીઓના કાળજા ફફડે છે। આતંકીઓની ઈચ્છા અમે ક્યારે પૂરી નહીં થવા દઈએ। આતંકવાદીઓને પણ ખબર છે હવે તેઓ સુરક્ષિત નથી। ઉરી બાદ દુનિયાને ખબર પડી કે ભારત ઘરમાં ઘૂસીને કરે છે વાર। कश्मीर की बात तो छोड़ दीजिए, जब से हमारे नरेंद्र भाई मोदी आए हैं तब से हिंदुस्तान के दूसरे भाग में कहीं पर कोई भी बड़ी आतंकवादी वारदात नहीं होने पाई है। यह हमारा एक मेजर अचीवमेंट, यानी हमारी सरकार का दहशत आतंकवादियों के कलेजे पर भी असर कर रहा है। आज आतंकवादियों को पता है कि अपनी शरणगाह यानी जहां रहते हैं, जहां शेल्टर ले रहे हैं, वहां भी वो बचकर नहीं निकल पाएंगे। उरी की घटना के बारे में जानते हैं, उरी की जो घटना हुई थी मित्रों, उरी के घटना के बाद जो कार्रवाई हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारी सेना ने जो किया है, हमने सारे विश्व को यह संदेश दे दिया कि हमारे साथ यदि कोई नापाक हरकत करेगा तो हम इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़े तो सीमा पार भी जाकर मार सकते हैं। यह हमने स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया। मित्रों, मैं कह सकता हूं, भारत का गृह मंत्री मैं रहा हूं, उस समय भी हमारी सुरक्षा की एजेंसियों को हम लोगों ने खुली छूट देख रखी है और हम लोगों ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को जो तुमको ठीक लगे वह करो, लेकिन आतंकवाद का सफाया इस हिंदुस्तान की धरती से होना चाहिए। सेना के इतना ही नहीं, उस समय तो मैंने एक बात यह भी कह दी थी, यदि बॉर्डर पर यदि पाकिस्तान की तरफ से यदि गोली चलती है तो ऊपर के आदेश की प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिए, लेकिन पहली गोली अपनी तरफ से नहीं चलनी चाहिए। लेकिन उनकी तरफ से यदि एक गोली चल गई तो फिर भारत की गोलियों को काउंट नहीं किया जाना चाहिए, उसे गिना नहीं जाना चाहिए। यह है, और आज भी वही स्थिति अमित भाई के रहते हुए सारे देश भर में चल रही है। और मैं कहना चाहता हूं, अपनी सरकार के बारे में मैं जानता हूं, आतंकवादियों के मंसूबे को हम लोग किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राहुल गांधी पर प्रहार। कांग्रेसे गांधी नामનો ખૂબ ઉપયોગ કર્યો। ગાંધી અટક લીધી પણ કામ મૂકી દીધું। કોંગ્રેસે દેશનું ભલું કરવાના બદલે પોતાનું જ ભલું કર્યું। કોંગ્રેસે લોકોના લાભના બદલે ભ્રષ્ટાચાર વધાર્યો તેવું પણ રાજનાથ સિંહે નિવેદન આપ્યું। कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, कहते थे हम महात्मा गांधी के फॉलोअर हैं, महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। महात्मा गांधी के नाम का कांग्रेस पार्टी ने खूब इस्तेमाल किया, यहां तक कि गांधी का नाम भी रख लिया, मगर गांधी जी का काम उन्होंने छोड़ दिया। और यही कारण है कि आज कांग्रेस की वह दुर्गत हो रही है। लोग यह कहने लगे थे कि अब कांग्रेस की हुकूमत में यह भ्रष्टाचार संस्थागत हो गया है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक बार निराशा व्यक्त करते हुए हताशा की स्थिति में कहा था, क्या करें, भ्रष्टाचार बहुत है, ऊपर से 100 पैसा भेजता हूं तो बामुश्किल 16 पैसा नीचे तक पहुंच पाता है। यह असमर्थता और यह लाचारी राजीव गांधी ने व्यक्त की थी। लेकिन बहनों भाइयों, हमको सचमुच गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार की चुनौती को स्वीकार किया और डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम के माध्यम से ऐसे हालात पैदा कर दिए कि 100 पैसा यदि दिल्ली से चलता है तो 100 का 100 पैसा ये नीचे पहुंचता है। रक्षा मंत्रालय અને રાજ્ય સરકાર વચ્ચે એમઓયુ થયા છે। આપને જણાવીએ, ડિફેન્સ એક્સપો 2022 અંગે એમઓયુ કરવામાં આવ્યા છે। કવેડા ખાતે કરવામાં આવેલા એમઓયુ રાજ્ય સરકાર અને ડિફેન્સ એક્સપો જે 2022નો ગાંધીનગરમાં થવાનો છે, ગાંધીનગરમાં યોજાનાર ડિફેન્સ એક્સપો અંગે એમઓયુ કરવામાં આવ્યા છે। આગામી વર્ષે ગાંધીનગર ખાતે ડિફેન્સ એક્સપો યોજાશે। આગામી વર્ષોમાં ભારત છે તે રક્ષા ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર બને તે લક્ષ્યાંક સાથે આ એમઓયુ કરવામાં આવ્યા છે। भारत के आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री के सब अधिकारीगण, हमारे गुजरात के भी हमारे उद्योग और जो इन्वेस्टमेंट डिफेंस के लिए होता है, सब हमारे अधिकारी
सबसे पहले तो आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ओर से आभार प्रकट करता हूं। हम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि केवड़िया का जो यूनिटी ये है स्टैच्यू, उस पर भी कुछ लोग आए, उनके आने जाने की भी व्यवस्था यहाँ रखनी चाहिए, क्योंकि भारत के लिए एक बहुत बड़ी चीज ये है जिसको कि प्रधानमंत्री जी की पहल पर यहाँ बनाया गया है। एक दर्शनीय स्थल है, आज भी लाखों लोग आते हैं। तो हमारे फॉरेन के जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए तो वो भी केवड़िया यूनिटी ऑफ स्टैच्यू को देखने के लिए जाएं, इसकी भी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी।